Welcome to your future. Welcome to Vision Academy. Let us unlock your full potential. जरा 26,412 जैसी इस बड़ी सी संख्या को देखिए। क्या इसे देखकर थोड़ी घबराहट होती है? अगर मैं कहूं कि इसे बिना कैलकुलेटर को हाथ लगाए सिर्फ अपने दिमाग में पूरी तरह से डिवाइड करना है, तो क्या कहेंगे आप? शायद पहली बार में लगे कि अरे ये तो नामुमकिन है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या इन बड़ी बड़ी संख्याओं को चुटकियों में तोड़ने का कोई सीक्रेट रास्ता है? चलिए पता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गणित के कुछ ऐसे शानदार शॉर्टकट डिकोड करने वाले हैं जो सच में आपका कैलकुलेशन का तरीका बदल देंगे। इसे एक तरह का सुपर एनर्जेटिक मेंटल मैथ बूट कैंप मान लीजिए। यहां हम 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं के डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम समझेंगे। मतलब बस संख्या को देखा और तुरंत बता दिया कि वो डिवाइड होगी या नहीं। इससे आपका समय लिटरली आधा रह जाएगा। तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे टूलकिट में क्या क्या है। सबसे पहले अंतिम अंक के नियम, फिर योग यानी एडिशन के नियम, उसके बाद अंतिम भाग के नियम, फिर कुछ मिश्रित नियम और आखिर में जो कुछ भी हम सीखेंगे उसका एक छोटा सा टेस्ट। सब कुछ एकदम लॉजिकल तरीके से होगा। नंबर 1, अंतिम अंक के नियम। इसमें हमें बस आखिरी अंक पर एक सरसरी नजर डालनी है। सबसे बेसिक नियमों से शुरू करते हैं। 2 का नियम तो एकदम सीधा है। अगर आखिरी अंक सम है यानी 0, 2, 4, 6 या 8 है तो बात खत्म, वो नंबर 2 से कट जाएगा। जैसे 68 को ही ले लीजिए, आखिर में 8 है ना, बस हो गया। 5 का नियम और भी मजेदार है। बस ये देखना है कि आखिरी नंबर 0 है या 5, जैसे 355। और 10 का नियम, भाई इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, आखिर में बस एक 0 होना चाहिए, जैसे 550। देखा, बस एक नजर डाली और आंसर सामने। नंबर 2, योग यानी एडिशन के नियम। यहां हमें संख्याओं के सभी अंकों को आपस में जोड़ना है। और यहीं से पता चलता है कि गणित में पैटर्न पहचानना कितना जादुई हो सकता है। अगर आपको 3 का नियम समझ आ गया तो समझ लीजिए 9 का नियम आपको फ्री में मिल गया। 3 के नियम में क्या होता है? हम सारे अंकों को जोड़ते हैं। 63 का उदाहरण लेते हैं। 6 और 3 हुए 9 और 9 3 की टेबल में आता है। एकदम सिंपल। अब 9 के नियम को देखिए, ये बिल्कुल सेम टू सेम काम करता है। 189 को लें, 1 + 8 + 9, टोटल हुआ 18। अब क्योंकि 18 9 से पूरी तरह डिवाइड होता है तो 189 भी होगा। दोनों का लॉजिक बिल्कुल एक समान है। नंबर 3, अंतिम भाग के नियम। इसमें हम किसी बड़ी संख्या के पिछले हिस्से पर फोकस करते हैं। अब जरा 4 और 8 के नियमों को आमने सामने रखकर देखते हैं। 4 के नियम के लिए हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या को देखना है, जैसे 620। इसमें हम सिर्फ 20 को पकड़ेंगे। 20 4 से डिवाइड होता है ना? बिल्कुल। अब 8 के नियम पर आते हैं। जैसे ही हमारा नंबर 4 से बढ़कर 8 हुआ, वैसे ही हमारा अंतिम भाग भी 2 अंकों से बढ़कर 3 अंकों का हो गया। 3064 में हम आखिरी 3 अंक यानी 064 लेते हैं। 64 8 से आसानी से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। नंबर 4, मिश्रित संख्याओं के नियम। यहां हम थोड़ा मल्टी स्टेप लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। ये वाला पार्ट काफी दिलचस्प है। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना बिल्कुल किसी तिजोरी के कॉम्बिनेशन लॉक की तरह है। इसे खोलने के लिए आपको 2 चाबियां चाहिए, 2 की चाबी और 3 की चाबी। 336 का ही उदाहरण ले लीजिए। इसका आखिरी अंक 6 है जो कि इवन नंबर है, तो 2 का नियम पास। अब अंकों को जोड़कर देखते हैं। 3 + 3 + 6 हुए 12। 12 3 से डिवाइड होता है तो 3 का नियम भी पास। अब क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो गईं तो यह तय है कि 336 6 से पूरी तरह डिवाइड होगा। अब आते हैं 7 के नियम पर। यह थोड़ा सा खास है। चलिए इसे 392 के उदाहरण से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, आखिरी अंक यानी 2 को लीजिए और उसे बाकी की संख्या यानी 39 से बिल्कुल अलग कर दीजिए। स्टेप 2, अब उस आखिरी अंक 2 को डबल कर दीजिए यानी 2 से गुणा करें तो मिलेगा 4। स्टेप 3, अब इस 4 को शुरुआत वाले 39 में से घटा दीजिए। 39 - 4 हमें मिलता है 35। अब आखिरी स्टेप में बस ये देखना है कि क्या ये 35 7 से डिवाइड होता है? और जवाब है बिल्कुल। हमारा फाइनल रिजल्ट 35 है जो 7 की टेबल में आता है। इस छोटे से कैलकुलेशन ने एकदम पक्के तौर पर साबित कर दिया है कि हमारा ओरिजिनल नंबर 392 भी 7 से डिवाइड होगा। सोचिए, इस ट्रिक ने इतनी बड़ी संख्या को कितना छोटा और आसान बना दिया।
चलिए अब 11 के नियम को डिकोड करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ हमें अंकों की वैल्यू नहीं बल्कि उनकी पोजीशन देखनी है। 616 को देखते हैं। पहले विषम स्थानों यानी ऑड पोजीशन वाले अंकों को जोड़ते हैं। पहला और तीसरा अंक यानी 6 + 6 हुआ 12। फिर सम स्थान वाला अंक लें जो यहाँ बीच में 1 है। अब इस 12 में से 1 को माइनस कर दीजिए। क्या मिला? 11। अगर आपका फाइनल आंसर 0 आता है या फिर 11 की टेबल का कोई नंबर आता है तो वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। सच में एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न। नंबर 5, अपनी स्किल्स को परखें। अब वक्त है द लाइटनिंग राउंड का। चलिए फटाफट देखते हैं कि ये सारे नियम एक साथ कैसे काम करते हैं। 24 आखिर में 4 है तो 2 से कटेगा और 24 खुद 4 से डिवाइड होता है तो 4 से भी पास। 350 अंत में 0 है तो बिना सोचे कह सकते हैं कि 2 और 5 दोनों से पास। 3820 अंत में 0 है तो 2 और 5 से पास और लास्ट के 2 अंक 20 हैं तो 4 का टेस्ट भी क्लियर। और आखिर में 26,901 ना लास्ट में इवन नंबर है ना ही 0 या 5, लेकिन जरा इसके अंकों को जोड़कर देखिए। 26901 टोटल हुआ 18 और 18 9 से कटता है तो मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। हमारे सारे नियम एकदम सटीक काम कर रहे हैं। तो देखा आपने, शुरुआत में जो बड़ी बड़ी संख्याएं डरावनी लग रही थीं, अब इन चीट कोड्स की मदद से बिल्कुल आसान हो गई हैं। असल में गणित कोई रटने वाली चीज है ही नहीं, ये तो पैटर्न पहचानने का खेल है। अब जाते जाते एक पल के लिए सोचिए, अगर सिर्फ 2 से 11 तक की संख्याओं के बीच इतने सारे स्मार्ट और छिपे हुए चीट कोड्स हो सकते हैं, तो इस गणित की विशाल दुनिया में और क्या क्या जादू छिपा होगा। ऐसे कौन से रहस्य होंगे जो बस हमारी आंखों के सामने हैं और खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज का ये Like this video? Subscribe to our channel. Share this video. Thank you. Shukriya.